अपनी मेंटल हेल्थ को कभी भी हल्के में ना लें, क्योंकि फिजिकल हेल्थ से जुड़ी जो समस्याएं होती हैं वो हाईलाइट हो जाती हैं, क्योंकि उसके सिम्टम्स जो हैं वो सबको दिखाई देते हैं और उन पर सबका ध्यान जाता है। जैसे कि किसी को कोई फीवर हो गया, कोई इंजरी हो गई, कोई फ्रैक्चर हो गया, या कोई भी ऐसी बीमारी हो गई जिसके सिम्टम्स बाहरी रूप से लोगों को दिखाई देते हैं, उन पर सबका ध्यान जाता है और आपके आसपास के सारे लोग अपनी पूरी क्षमता से आपका ध्यान देने में लग जाते हैं। लेकिन मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं की हमारे समाज में बहुत ही बुरी तरह से उपेक्षा होती है। इसका वजह ये है क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी जो समस्याएं होती हैं उनके सिम्टम्स जो है वो बाहरी तौर पर दिखाई नहीं देते, इसलिए आपके आसपास के लोगों को पता ही नहीं चलता है कि आप तकलीफ में हैं या आप बीमार हैं। दूसरी वजह ये है कि मेंटल हेल्थ के बारे में लोग बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं हैं। इसलिए जब भी हम अपनी मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं किसी के साथ शेयर करते हैं, या यहाँ तक कि जो आपके बहुत खास लोग भी हैं, जब भी हम उनसे ये शेयर करते हैं, उन्हें बताते हैं कि हम तकलीफ़ में हैं, तब ज़्यादातर यही होता है कि लोग आप पर यकीन नहीं करते और उन्हें ये लगता है कि आप नाटक कर रहे हैं। या फिर एक बहुत ही कॉमन मिसकंसेप्शन जो है मेंटल हेल्थ से जुड़ा हुआ वो ये है कि लोगों को लगता है कि आपको ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आप कमज़ोर हैं। वो ये समझ ही नहीं पाते हैं कि आप तकलीफ में हैं, बल्कि असलियत ये है कि मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जब भी किसी व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम होती है उसे भी तकलीफ होती है। बल्कि अपने एक्सपीरियंस से तो मुझे यही लगता है कि मेंटल हेल्थ रिलेटेड इशू किसी को होता है तो उसे ज़्यादा तकलीफ होती है। रीज़न ये है क्योंकि जब भी आपको फिजिकली कोई समस्या होती है तो आपके आसपास के सारे लोग आपका ध्यान देते हैं, आपकी केयर करने में लग जाते हैं। जबकि जब आपको मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू है या फिर कोई इनविजिबल इलनेस है, कोई ऐसी चीज़, ऐसी तकलीफ है जिसके सिम्टम्स लोगों को दिखाई नहीं देते हैं, आप बाहरी तौर पर तो सब कुछ ओके ओके नज़र आता है बट अंदर से कुछ ठीक नहीं होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जिस तरह हम अपने शरीर का ध्यान देते हैं उसी तरह हमें अपने मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं का भी ध्यान देने की ज़रूरत है। इसीलिए अपने मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें, क्योंकि आपकी सेहत से बढ़कर के कुछ भी नहीं है। एक बीमार व्यक्ति हर किसी पर बोझ होता है, खास करके मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति। क्योंकि जब भी आपको मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू होता है, लाइक डिप्रेशन हो गया, सीवियर एंग्जाइटी हो गई, पैनिक अटैक्स हो गए, या फिर कोई भी इनविजिबल इलनेस लाइक सीवियर माइग्रेन, तब आपके व्यवहार में काफ़ी परिवर्तन आता है। तब कोई भी आपको नहीं समझता, कोई ये जानने की कोशिश नहीं करता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं या आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि आपके अपने ही, आपके आसपास के लोग ही आपकी आलोचना करते हैं और आपके खिलाफ हो जाते हैं। इसीलिए हमेशा अपने आप को प्रायोरिटी में रखें, अपने मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी में रखें। कोशिश करें कि कोई भी तनावपूर्ण बात, निगेटिविटी या उदासी जो है वो डिप्रेशन या एंग्जाइटी में ना बदलने पाए। इसके साथ साथ जो लोग आपकी एनर्जी, आपका टाइम और आपके इमोशंस डिज़र्व नहीं करते हैं, आपकी केयर नहीं करते हैं, उन्हें फ्री कर दीजिए। उनसे बहुत ज़्यादा अपने आप को इफ़ेक्ट मत होने दीजिए और बस अपने आप का ख्याल रखिए और खुश